नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगातार पिछले 5 वर्षों से हम ये उत्सव मना रहे हैं और इस बार का उत्सव 19 नवंबर से शुरू होगा, 6 दिसंबर तक चलेगा। सीएम ने बताया प्रतिदिन आरती का कार्यक्रम होगा, मेला भी लगाया जाएगा। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुभारंभ के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी। इसके अलावा 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी होगी जिसमें 25 से अधिक देशों के लोग इस महोत्सव से ऑनलाइन जुड़ेंगे। साथ ही 18,000 विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गीता का पाठ किया जाएगा। सीएम ने कहा हरियाणा और कुरुक्षेत्र का गौरवशाली इतिहास है और कुरुक्षेत्र पवित्र सरस्वती नदी के किनारे है। भगवत गीता का ये कार्यक्रम हम महाभारत के युद्ध के दौरान उनके दिए गए गीता उपदेश के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम कई देशों में गीता महोत्सव का कार्यक्रम कर चुके हैं। मॉरिशस, लंदन और कनाडा में अब ऑस्ट्रेलिया से निमंत्रण आया हुआ है। भव्य बिश्नोई बुधवार को लेंगे विधायक पद की शपथ। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। 15,740 वोटों से जेपी को शिकस्त दी भव्य ने। यमुनानगर पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि इस समय हरियाणा का बिजली उत्पादन 5,500 मेगावाट है। गर्मियों में जब मांग बढ़ी तो बिजली खरीदनी पड़ी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये योजना अगले साल से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा किसानों को भारी ठंड में और भारी गर्मी में खेतों में जाकर पानी लगाना पड़ता है। बिजली मंत्री ने बताया कि हरियाणा में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट का एक यूनिट शुरू किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त, बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी के साथ दूसरे क्षेत्र की संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यमुनानगर में प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया, लेकिन कुछ मामले दस्तावेज की वजह से लंबित थे और उन्हें भी शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सोहनलाल डीएवी स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत करते हुए उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया गया। स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए लोगों को भी जागरूक किया। बच्चों ने भक्ति गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के प्रयास से हरियाणा में लिंगानुपात बढ़ा। बेटियां बोझ नहीं बल्कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने छात्र छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की। उन्होंने कहा जीवन का यह समय महत्वपूर्ण है जिसका पूरी तरह से सदुपयोग किया जाना चाहिए। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा से नवनिर्वाचित पंच सरपंचों ने मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नवनिर्वाचित सरपंचों को फूलों का हार पहनाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत किया। मुलाकात के बाद सभी पंच सरपंचों को केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जीत की बधाई दी और पंच सरपंचों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने रोहतक में भाली आनंदपुर गांव में स्थित शुगर मिल में 2022 से 23 सत्र का उद्घाटन किया। कहा कि इस बार 60 लाख क्विंटल गन्ना पिराई का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस की आंतरिक कलह को लेकर राज्य सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी बनकर रह गई, इसलिए लोग कांग्रेस से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पराली ना जलाएं, किसानों को पराली का अच्छा भाव मिल रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। सिरसा में हुड्डा निवास पर सांसद सुनीता दुग्गल ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं समेत आमजन से मुलाकात और उनकी समस्याएं सुनी।
सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी जगह पर समान विकास कार्य करवा रही है। गांव में भी विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी। जो सरपंच चुन कर आए हैं पूरी ईमानदारी से क्षेत्र का विकास करेंगे। सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिक स्पोर्ट्स कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर मीडिया प्रभारी जगमोहन आनंद मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आने वाले वक्त में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस खेल प्रतियोगिता से बच्चों को बेडरूम से खेल के मैदान तक आने का मौका मिलेगा। बहादुरगढ़ में इनेलो पार्टी को एक और झटका लगा। इनेलो के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष नवीन दलाल ने इनेलो छोड़ जेजेपी का दामन थाम लिया। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने फरीदाबाद में 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर साइकिल मैराथन का आयोजन किया। साइकिल प्रतियोगिता में 380 लोगों ने भाग लिया। खुशाम पंचायत घर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की मीटिंग हुई, जिसमें 4 दिसंबर को झज्जर में हरियाणा राज्य सम्मेलन को सफल करने पर विचार किया गया। कैथल में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ, जहां सरकार ने 11,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो जाने पर संज्ञान लिया। कैथल के लापरवाह अधिकारियों पर सरकार की गाज गिरेगी, जिसमें कैथल डीसी संगीता तेतरवाल की जांच रिपोर्ट को सरकार ने नकारा। सरकार के आदेशानुसार किसी भी नागरिक की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है तो वो अपना आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाकर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का उपचार करवा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि 16 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस नई योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दिन जिले में 1,000 नागरिकों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। रोहतक पीजीआई में पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों से बात की जा रही है। मेडिकल स्टूडेंट रूम में करीब 600 छात्र छात्राएं बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 13 दिन से बैठी हुई है। छात्रों का ये कहना है कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गुरुग्राम की राजीव कॉलोनी में एक परिवार पर दर्जन भर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते हमलावर इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे। फिलहाल पुलिस बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। फरीदाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम लूटने की कोशिश की गई, हालांकि चोर एटीएम लूटने में नाकामयाब रहे। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अंबाला कैंट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मामा भांजी के रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। अंबाला कैंट की रहने वाली 7 साल की बच्ची के मामा पर दुष्कर्म करने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बच्ची की तबीयत खराब होने पर अस्पताल पहुंचाया गया। रेप के बाद एक नाबालिग का अपहरण करने का प्रयास करने वाले 5 बदमाशों को झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा। गुरुग्राम में थप्पड़ मारने से गुस्साए युवक ने फर्नीचर की दुकान में आग लगा दी। आरोप है कि अन्य नामक युवक ने नई बस्ती से याशिका फर्नीचर में आग लगाई। फर्नीचर की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना पास में लगी कैमरे में कैद हो गई। यमुनानगर के चचरौली रोड पर तिकोना चौक के नजदीक ट्रक में एक व्यक्ति का शव मिला। सोना की दमदमा गांव में अर्जुन मर्डर मामले के आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसको कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। सोना के गांव दमदमा में 2 दिन पहले सुरजन नामक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन की हत्या कर दी थी। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे। प्रदेश में अब तक डेंगू के हजारों के सामने आ चुके हैं।
डेंगू के सैकड़ों केस सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर काबू नहीं पा सका। हर साल इन दिनों होने वाली इस बीमारी से प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं। नवनगरी कुरुक्षेत्र डेंगू की दंश का प्रकोप जारी। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में 3 एक्टिव मरीज उपचाराधीन हैं। जिला मलेरिया अधिकारी रमेश सबरवाल के मुताबिक 1491 लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस दिया गया। मलेरिया अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। कैथल पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना समेत 5 सदस्य गिरफ्तार किए। कैथल पुलिस ने गिरोह को पकड़ने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इसके 10 दिन के ऑपरेशन के बाद सफलता मिली। पुलिस ने अपहरण किए युवक को सुरक्षित घर पहुंचाया। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के बैनर तले आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने स्थानीय पंचायत भवन में अपनी मांग और मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का यह कहना था कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है, क्योंकि 4 अप्रैल को उनकी मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया। सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंगनबाड़ी वर्कर्स के विरोध के सुर उठने लगे। सोमवार को झज्जर में जिला भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स ने इकट्ठा होकर यहां धरना दिया, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बताया कि ऑनलाइन काम करने को तैयार है, लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है उन्हें मानसिक तौर पर परेशान तो ना करें। महेंद्रगढ़ के अटेली कस्बे में बाल दिवस के मौके पर 2 छात्राओं को पुलिस थाने का एसएचओ बनाया गया। एसएचओ संतोष कुमार ने कहा कि ऐसा करने से छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पता चलेगा। चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर रतिया में शहर के लोग और सैकड़ों दुकानदार इकट्ठा होकर सिटी थाना पहुंचे। इस दौरान दुकानदारों में पुलिस के प्रति भारी रोष देखने को मिला। दुकानदारों ने कई पुलिसकर्मियों पर एसएचओ के समक्ष लापरवाही के लगाए आरोप और चेतावनी दी कि अगर रविवार तक पुलिस ने चोरी की घटनाओं को पर्दाफाश नहीं किया तो शहर के बाजार बंद कर थाने के आगे धरना देंगे। महेंद्रगढ़ में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 5,000 रुपए के इनामी अब्दावा जुनैद उर्फ जुन्ना को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा। बहादुरगढ़ के बामनोली गांव में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे ईंट और रोड़े ढुलाई का काम करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने बच्चों से ईंट उठाने को गलत बताया और मामले की पूरी जानकारी प्रिंसिपल से लिखित देने के साथ उचित कार्रवाई करने की बात कही। नूंह जिला मुख्यालय नूंह शहर में इन दिनों पुलिस की लचर कार्यशैली से चोरों ने आतंक मचा दिया। एक के बाद एक खुरई चोरी की वारदातों से शहरवासी खौफजदा है। नूंह के पल्ली रोड में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी जेवरात चोरी कर लिए। वारदात के समय परिवार किसी शादी समारोह में गया हुआ था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। गुरुग्राम के पौष इलाके एमजी रोड पर होम इंटीरियर शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। 8 नवंबर को वाल्मीकि चौक पर फायरिंग करने के मामले में सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान दुर्गा कॉलोनी निवासी प्रदीप, कुलदीप व सूरज को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 3 देसी कट्टे व 3 कारतूस बरामद किए हैं। अम्बाला शहर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र ने रैगिंग की एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने उसके साथ रैगिंग और अश्लील वीडियो बनाने की बात कही, जबकि कॉलेज प्रशासन ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताया। इस मामले में एसएचओ सिटी थाना का कहना है कि छात्र ने 2 युवकों पर रैगिंग करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक रैगिंग जैसी कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। सफीदो खंड शिक्षा अधिकारी रमेश जांगड़ा को 55,000 की ट्रांसपोर्ट में रिश्वत लेते हुए करनाल विजिलेंस ने पकड़ा। कार्यवाहक रहे दलबीर मलिक प्रिंसिपल को 50,000 की रिश्वत लेते हुए जींद विजिलेंस ने पकड़ा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में फास्टैग कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 17 नवंबर को अपना फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किए जाने के बाद एक पक्ष ने इस कैंपस में उसे सौंपे जाने और यहां पूजा की इजाजत मांगी थी।
जबरन धर्मांतरण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्राइबल एरिया में लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो यह अपराध है, सरकार को उस पर लगाम लगानी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये सरकार की जानकारी में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए। इंडोनेशिया की बाली में मंगलवार को G20 की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में शामिल होने हुए बाली रवाना हो गए। 45 घंटे के दौरे में मोदी 20 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया की बाली में G20 शिखर सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ डिजिटल बदलाव से जुड़े सत्रों में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से उन्होंने की। इस दौरान उनके साथ भारी भीड़ नजर आई। आज तड़के करीब 3:42 पर पंजाब के अमृतसर से 145 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध छाई हुई है। सिस्टम और एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में AQI 300 के पार। दिल्ली में आज से चलेंगे BS4 डीजल वाहन, BS3 पेट्रोल वाहन भी चल सकेंगे। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन की शिकायत। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। हिमाचल में शिमला के नारकंडा में बर्फबारी हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के गठों में तीसरे हाफ मैराथन का मेगा इवेंट करवाया गया। इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। इस हाफ मैराथन में भाग लेने वाले दापकों को जम्मू कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक मुकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुए बम धमाके के संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इस्तांबुल में रविवार को भीड़भाड़ वाली इलाके में बम धमाका हुआ था। इस्तांबुल के इस्तिकलाल स्ट्रीट में बम धमाके से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 81 लोग भी घायल हुए। मल्टी स्टारर फिल्म ऊंचाई सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सीमित स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी लीड रोल में हैं। सामंता रूथ प्रभु की फिल्म यशोदा सिनेमाघरों में अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है। इसी के साथ ही अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 10 करोड़ 20 लाख हो गया। ब्लैक पैंथर 2 अपने रिलीज के पहले से ही खूब चर्चा में थी। अब जब फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है तो अपने कलेक्शन को लेकर चर्चा बटूर रही है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 40 करोड़ 42 लाख रुपए हो गया है। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पसंदीदा कपल में से एक हैं। दोनों की फिल्में और जोड़ी खूब पसंद की जाती है। 14 नवंबर 2018 को कुकड़ी रीति रिवाजों से इटली के लेक कोमो में शादी के बंधन में बंधे रणबीर और दीपिका की शादी को आज 5 साल हो गए। अजय देवगन की 7 साल पहले आई दृश्यम का सेकंड पार्ट 18 नवंबर को रिलीज हो रहा है। पहले पार्ट को निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया था। कोविड के दौरान उनका देहांत हो गया, जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक पाठक ने इसे डायरेक्शन की कमान संभाली। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और कृति सेनन की आने वाली फिल्म भेड़िया का गाना जंगल में कांड रिलीज हो गया। जंगल में कांड गाना को सचिन जिगर ने कंपोज किया है, जिसे विशाल दरलानी, सुखविंदर सिंह, सिद्धार्थ बसरूर और सचिन जिगर ने अपनी आवाज दी है।